हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और कक्षा 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमिति का आज मैं बेसिक बताने वाला हूं, जो बहुविकल्पी में बहुत ही बार पूछा गया है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति और ये जो आधारित है इसी पर आधारित है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो -1 से 1 तक होता है। साइन इनवर्स ये सब एक्स का डोमेन होता है। उसी प्रकार रेंज इसका परास ये होता है। तो आप लोग जान जाइए कि साइन इनवर्स का डोमेन होता है और ये होता है परास यानी कि रेंज। यानी कि जब हम इसमें -1 रखेंगे तो माइनस के π/2 प्राप्त होगा और जब हम इसमें x के स्थान पर 1 रखेंगे तो π/2 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स x -1 से 1 के बीच में इसके सभी मान रखे जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये सारा है। तो ये सभी आप लोगों को याद होना चाहिए। देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा -1 से 1 तक, रेंज होगा -π/2 से π/2 तक। कास इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 तक और रेंज होगा 0 से लेकर पाई तक। कोसेक इनवर्स का जो रेंज होगा, डोमेन होगा, रियल नंबर यानी कि पूरा रियल नंबर रहेंगे, बस उसमें से करना क्या है, माइनस करना है सिर्फ -1 और 1 के बीच को। इन दोनों के बीच के छोड़कर बाकी सब मान रखे जा सकते हैं। उसके बाद -π/2 है और ये π/2 है। यानी कि ये जो बड़ा वाला कोष्टक का मतलब है कि जो ये इसमें लिखा गया है ये भी इंक्लूड है, यानी कि π/2 का भी मान रखना है। लेकिन ये छोटा कोष्टक का मतलब है कि एक्सक्लूड है, -1 और 1 को नहीं लिया जाएगा, बस केवल इसके बीच के मान को लिया जाएगा। क्लियर है? ठीक वैसे ही ये है। तो बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक का मतलब आप समझ ही गए। अब चलते हैं आगे। tan इनवर्स रियल नंबर है ये, और उसके बाद -π/2 से π/2। सेक इनवर्स का आर में से -1 घटाना है 0 से पाई, और उसमें से π/2 को नहीं रखना है। मैंने इस दोनों के बीच एक मान है π/2, उसका मान नहीं रखना है। कॉट इनवर्स का रियल नंबर 0 से लेकर पाई तक। तो ये इसके डोमेन और इसके रेंज है। अब इसी के आधार पर सवाल कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो साइन इनवर्स लिया गया है, तो साइन इनवर्स का होता है माइनस के π/2 से π/2। क्या होता है इसका? परास होता है। तो जो -π/2 से π/2 इसका परास होता है, तो -π/2 का मतलब नीचे होता है, ऊपर ये π/2 और इधर माइनस होता है। यानी कि ये है मेन 0। 0 से इधर जाएंगे तो प्लस में नापा जाएगा, तो इधर गए तो π/2, इधर आएंगे तो -π/2, इधर आएंगे और तो ये हो जाएगा -π। लेकिन इधर से आएंगे तो यही होगा क्या, पाई। तो यही हुआ मान रखा गया है। तो साइन इनवर्स एक्स को -π/2 से π/2, तो इसका समीकरण यह होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालना है, -1/2 का मान निकालना है। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स 1/2 रखेंगे। उसके बाद कास इनवर्स 0 से लेकर पाई तक रखेंगे। कास इनवर्स एक्स का मान 0 से लेकर कहाँ तक रखना है, पाई तक। तो ये कि चूँकि होता है 0 से पाई, इसीलिए इसमें इधर की तरफ जाएगा, 0 से लेकर पाई, ये है इसका। ठीक, तो यहाँ तक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं, बारी बारी से उसके मान को रखते हैं। तो इसीलिए इसका ये रखा गया है। ठीक, अब हम आपको सवाल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप लोग के सामने यह पहला सवाल दिया गया है। साइन इनवर्स -1/2 दिया गया है ना। साइन इनवर्स -1/2, उसके बाद कास इनवर्स करने में 3/2। तो इसको हम लोग करके देखते हैं साइन इनवर्स क्या होगा। देखिए, साइन इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे पहले, साइन इनवर्स -1/2। ठीक, तो मैं आप लोग को यहाँ पर अभी बताया। देखिए यहाँ पर क्या है, दिक्कत है कि साइन को जब हम लेंगे तो इसमें चौथा में साइन हमेशा माइनस होता है ना। साइन और कोसेक माइनस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, केवल सेक को और कास को छोड़कर चौथा में सब माइनस होते हैं। तो चूंकि यह जब माइनस दर्शाया गया है, यानी कि साइन इनवर्स जो लिखा गया वहाँ पर -1/2, तो यह माइनस लिखा गया है ना, इसका मतलब कि साइन के जो कोण है वो चौथा में है। किसमें है? चौथा में। आप समझ पा रहे होंगे। तो जब साइन का कोण चौथा में है तो इसलिए हम लोग साइन को बाहर निकाल देंगे, माइनस को। तो माइनस तब बाहर इसलिए निकालेंगे कि जो कोण है उसको हमको माइनस में बताना है। क्यों माइनस में बताना है? क्योंकि साइन इसमें क्या होता है, माइनस होता है चौथा में। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसीलिए सूत्र में क्या बताया जाता है कि साइन हो या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, कोई भी 6 में से कोई भी, साइन कॉस टैन कॉट, उसमें से जो माइनस होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन कास और सेक को छोड़कर, दो लोगों को छोड़कर, यदि 2 माइनस रहे तभी भी इसको प्लस बनाना है, केवल पाई में से घटाकर। ठीक, अभी मैं इस पर भी एक सवाल कराऊंगा। क्यों?
क्योंकि देखिए यहाँ पर जब देखेंगे तो चौथा में जो होता है वो मैं बताया कि सेक और कास क्या होते हैं, प्लस होते हैं। जब सेक और कास प्लस होंगे चौथा में तो उसको माइनस में हम क्यों दर्शाएंगे। इसीलिए इसी वजह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में जो ये बहुविकल्पी आता है तो हम क्या करेंगे कि सभी में जो माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मान रख देंगे, कितना का मान है बस रखेंगे, काम खत्म। लेकिन यदि माइनस आ गया तो हम बाहर कर देंगे, लेकिन कास और सेक में बाहर नहीं करेंगे। समझाने का तात्पर्य यही था। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, करेंगे क्या, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, साइन। अब क्यों माइनस को बाहर निकाले बताए, क्योंकि ये चौथा में जा रहा है, चौथा में इसका कोण क्या होता है, माइनस होता है, बस काम खत्म। साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 कितने का मान है, तो साइन 30 अंश का मान है, तो साइन इनवर्स साइन π/6, π/6। तो साइन जब π/6 लिखे तो साइन से साइन खत्म। कितना आंसर आ गया, -π/6, -π/6। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं इसमें एक कास वाला सवाल। ठीक, कास वाला सवाल को आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी। तो देखिए कास इनवर्स का देखते हैं। कास इनवर्स इसमें जब लिखेंगे हम लोग कास इनवर्स, उसके बाद कौणी में 3/2, यही ना है दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन यही है। तो मैं आप लोग को बताया कास इनवर्स कौणी में 3/2, तो इसमें तो प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस है, बस मान देखेंगे किसका है तो लिखेंगे कास इनवर्स। अब कौणी में 3/2 किसका मान, कितने अंश का मान है, तो कास ये 30 अंश का मान है, π/6। उसके बाद कास से कास खत्म, कितना आंसर आ जाएगा, π/6। तो बहुत ही आसान था ये। अब चलिए देखते हैं एक 5 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए माइनस है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है कास इनवर्स -1/2, है ना। कास इनवर्स जो -1/2 वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि इसमें माइनस आ गया, तो मैं बताया कि कास के समय में क्या करते हैं कि पाई में से घटाना पड़ता है। किस में से घटाएंगे, पाई में से। क्यों, क्योंकि चौथा में जो होता है वो कास क्या होता है, प्लस होता है, और इसका जो रेंज होता है कास का वो 0 से पाई होता है, तो इधर आएगा। इसका जो रेंज होता है 0 से पाई, यानी कि इधर आएगा। तो इसमें जब आएगा, इसमें कोण में आएगा, तो हमें पाई में से घटाना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग पाई में से घटाते हैं। तो सिर्फ आपको 2 ही नियम याद रखना है कि एक, यदि कास में या सेक में इन दोनों में माइनस आ गया तो माइनस को बाहर नहीं करेंगे, करेंगे क्या, कास इनवर्स। ये कितना अंश का मान है, 1/2, कास कितना अंश का मान है, तो कास ये 60 अंश का मान है। तो 60 अंश का मान है तो π/3 होगा, तभी 3π/3 होगा, तभी तो 60 आएगा। ठीक, तो π/3 इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कास पाई और माइनस π/3। अब इसका जो आंसर होगा वही होगा। तो जब इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे, कास से कास खत्म हो जाएगा, 3 और 3 पाई में से जब 1 पाई घटाएंगे तो कितना पाई बचेगा, 2π/3। यही इसका क्या हो गया, आंसर। ऐसे ही बनाना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि यदि कोई भी पद हो, साइन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, मान लो कि साइन इनवर्स आ गया 1/2, 1/2, और यहाँ पर माइनस में आ गया, तो माइनस दर्शाने का मतलब ये है कि ये जो जा रहा है चौथा चतुर्थांश में जा रहा है, चौथा में माइनस होगा तो माइनस को तुरंत बाहर करेंगे। और ये कितना अंश का मान होता है, तो π/4, 45 अंश का मान होता है, तो माइनस के π/4 इसका आंसर हो जाएगा। यदि यही कास में आ जाए, कास इनवर्स माइनस के आ जाए 1/2, तब हम लोग क्या करेंगे, माइनस में चूंकि आ गया तो कास और सेक में आप लोग को यह ध्यान रखना है कि सीधे हम इसको क्या करेंगे कि पाई में से घटा देंगे। पाई और माइनस कितने अंश का मान है, π/4, तो 4 में से 1 पे जाएगा तो 3π/4, आंसर खत्म सवाल। ये बहुविकल्पी में जरूर आता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगे कमेंट में बताइए। थैंक यू, जय हिंद।